हाय स्टूडेंट्स, I'm सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। स्टूडेंट्स, आज आपकी एक बहुत ही ज्यादा डिमांड वाली चीज पढ़ने वाले हैं, रीअरेंजमेंट। बहुत ज्यादा बच्चे बोलते हैं मैम रीअरेंजमेंट पढ़ाओ। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है रीअरेंजमेंट किसी को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा बच्चों, प्लीज री वॉच द वीडियो, क्योंकि दैट्स दी ओनली वे। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी आपको मेरा वीडियो समझ में आ जाए। बच्चों, रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं, जिसे हम जम्बल्ड पैराग्राफ कहते हैं, जिसके अंदर सेंटेंसेस ऊपर नीचे करके दिए होते हैं और हमें उन्हें रीअरेंज करना होता है। आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ क्लूज तो दिए होंगे, तभी तो फर्स्ट सेंटेंस से सेकंड सेंटेंस जुड़ेगा। एक वीडियो पहले मैंने बनाया था, एक वीडियो सर ने भी आपके लिए पहले बनाया है, जिसमें हम क्लूज बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, अगर आप चाहो तो वो वीडियोस देखो। अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि रीअरेंजमेंट करते हैं तो प्रैक्टिस से ही तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होंगे ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्लूज से। एक बार जरा याद करते हैं जो हमने पढ़ा था। मैंने आपको एक बात बताई, मैंने बताया बच्चों कि अगर नाउन आए तो नाउन के बाद क्या आता है बच्चों? प्रोनाउन आता है। जैसे अगर मैंने कहा बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी ही चाहिए कि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। अगर हम किसी का नाम बोल रहे हैं, नाउन का मतलब नाम होता है। मनीष इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मनीष इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज माय फ्रेंड, एंड ही इज माय फ्रेंड। तो पहले मनीष आ रहा है, मनीष के लिए बाद में क्या आ रहा है बच्चों? ही आ रहा है। ऐसा नहीं बोल सकती कि पहले ही लगा दूं और उसके लिए बाद में मनीष लगा दूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप मेरे जनरली का, प्रेफरेबली का, मेजरली का बच्चों मतलब समझिए कि ज्यादातर ऐसा होता है। अब एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि नाउन्स पहले आते हैं बच्चों, बाद में क्या आते हैं? प्रोनाउंस आते हैं। मनीष पहले आया और उसके लिए ही बाद में आया। नेक्स्ट क्लू बच्चों, उसके बाद बात करेंगे मैंडेटरी पेयर्स की। ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैंडेटरी पेयर्स बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंडेटरी पेयर्स का यही बोलते हैं, पहले मनीष आएगा, मनीष के लिए बाद में ही आएगा, तो मनीष नाउन है और उसके बाद जुड़ेगा जो नेक्स्ट सेंटेंस वो ही वाला है, प्रोनाउन वाला है। दैट मीन्स ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों, ये मैंडेटरी पेयर्स हैं। मैंडेटरी पेयर्स वो जोड़ा जो एक साथ रहेगा, जिसके बीच में और कुछ आ ही नहीं सकता। ये बिना एग्जाम्पल के मैं नहीं समझा पाऊंगी आपको। मैंने अभी सिर्फ एक क्लू दिया है कि जैसे मनीष और ही जुड़े हुए थे, वैसे बहुत सारे तरीके होंगे जिनसे दो सेंटेंसेस जुड़े हुए होंगे, तो मैंडेटरी पेयर्स भी ढूंढने होंगे। इसके अलावा बच्चों याद ये रखिए, जैसे सपोज मैं एक पैसेज पढ़ रही थी, उसमें एक वर्ड था कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट सेंटेंस में सेम वर्ड था कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद एक और सेंटेंस था जिसमें कॉन्टिन्यूअल लिखा हुआ था। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअल। थोड़ा सा समझो, जब हम कोई बात करते हैं फ्लो में, तो कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक नहीं, दो नहीं, तीन सेंटेंसेस में भी आते ही जाते हैं। ऐसा होता है बच्चों। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस बोला, उसके बाद कॉन्टिन्यूअल वर्ड आ रहा था, और वो तीनों के तीनों सेंटेंसेस एक साथ आने थे, एक साथ जुड़ने थे, वर्ड सेम थे ना। इसलिए क्योंकि कोई बात जैसे मैंने करना स्टार्ट की, तो वो बात बच्चों मैंने एक सेंटेंस में करके खत्म नहीं की, क्योंकि वो बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे उसको दूसरे सेंटेंसेस में करना ही पड़ा, मुझे उसको तीसरे सेंटेंस में भी करना ही पड़ा। अब इसका एग्जांपल ये भी हम देखेंगे कि ऐसे पेयर्स कैसे होते हैं। तो वर्ड्स का कॉन्टिन्यूएशन ध्यान रखिएगा। कई बार दो सेंटेंसेस में बच्चों सेम वर्ड्स आ जाते हैं। आई मीन टू से दैट कि अगर एक सेंटेंस मैंने देखा तो वो सेंटेंस में जो वर्ड आ रहा था वही किसी और सेंटेंस में भी आ रहा था, तो दो वर्ड्स जो थे, एक वर्ड जो था वो दो सेंटेंसेस में आया। ये एक और तरीका है। तो मैंने क्या कहा, एक इंपॉर्टेंट बात, नाउन का प्रोनाउन ढूंढिए। दूसरा मैंने कहा बच्चों मैंडेटरी पेयर्स, जोड़ा ढूंढिए। जोड़ा बनाने के तरीके बहुत सारे होंगे। मनीष इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मनीष इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फुल स्टॉप। He is that intelligent that I want him to be in my class. Manish is an intelligent student. He is that intelligent that I want him to be in my class. Please इन दोनों सेंटेंसेस को सुनो बच्चों। दोनों में मैंने इंटेलिजेंट वर्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं मनीष की इंटेलिजेंस को रेफर कर रही थी। पहले सेंटेंस में भी मैंने इंटेलिजेंट बोला, दूसरे सेंटेंस में भी उसी की इंटेलिजेंस को कंटिन्यू करते हुए इंटेलिजेंट वर्ड का इस्तेमाल दोबारा किया।
विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट मोर स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। थोड़ा सा आपको क्लू लगा होगा, नाउन का प्रोनाउन जोड़े बनाइएगा और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम आते जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर। स्टार्ट करते हैं बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करिए। दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक रूल्स ऑफ द सोसाइटी, लॉज एंड इवन रिलेशंस। कॉमन सेंस लगाइए बच्चों, जब हम ढूंढने जाते हैं कोई फ्रेश सेंटेंस टू स्टार्ट टू बिगिन अ पैसेज, तो एक बात सोचो, किसी ने कहा दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक द रूल्स, कैन वी स्टार्ट अ पैसेज फ्रॉम हियर? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हु आर नॉट बॉदर्ड हमारे पास आंसर नहीं है, बिकॉज ये एक प्रोनाउन है। मैंने आपको कहा था प्रेफरेबली वी डोंट स्टार्ट अ पैसेज फ्रॉम अ प्रोनाउन, वी शुड हैव अ नाउन, वी शुड हैव अ नाउन, नाउन होना चाहिए ना। तो दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक द रूल्स, हु आर नॉट बॉदर्ड, somebody has to be there. Let's read. लिखा है, but one thing is certain, they will one day realize that this importance needs to be shifted. कुछ वर्ड जो मैं सिमिलर कह रही थी, एक बार जरा मैं उनको मार्क करती हूँ आपके लिए और नाउन के प्रोनाउंस भी मार्क करती हूँ, so that